1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला बगावत था। भारतीय सैनिकों का अंग्रेजों के साथ खून का अदावत था। अगर कुछ भारतीय राजाओं ने देश के साथ गद्दारी नहीं किया होता तो 1947 में नहीं, भारत 1857 में ही आजाद था। जी हां, आपने सही सुना और थंबनेल पर सही पढ़ा। 1857 की क्रांति का वो बहादुर सिपाही जिस पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। हालांकि उन दिनों 50,000 यानी आज के 50 करोड़ के बराबर था और उस बहादुर सिपाही ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वह बहादुर सिपाही जो कि मूल रूप से दक्षिण भारत का तमिलनाडु के अर्काट का जो है रहने वाला था, जिसने ब्राह्मण परिवार में जो है जन्म लिया, लेकिन बाद के दिनों में उसे बेच दिया गया और जिस परिवार ने उसे खरीदा उसका संबंध इस्लाम धर्म से था, इसलिए उस बालक का इस्लाम धर्म से नाता हुआ और भारत के इतिहास में उसे अहमद उल्ला खां के नाम से जाना गया। मौलवी अहमद उल्ला खां जो कि मूल रूप से अर्काट के रहने वाले एक ब्राह्मण थे, जिनकी जन्मभूमि दक्षिण भारत लेकिन कर्मभूमि उत्तर भारत और उत्तर भारत में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि फैजाबाद, जिसको कि अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। उन दिनों उसे फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। फैजाबाद अहमद उल्ला खां की कर्मभूमि थी, लेकिन अहमद उल्ला खां की मौत हुई कैसे? उसके पीछे भी वही 50,000 रुपए का इनाम था। दरअसल आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए इतना गिर जाते हैं जितना पैसे की कभी कीमत नहीं गिरती है, और उन्हीं में से एक व्यक्ति थे शाहजहांपुर के रहने वाले ठाकुर जनार्दन सिंह, जो कि शाहजहांपुर रियासत में एक जगह थी पवाया, वहां के जमींदार थे और अहमद उल्ला खां के मित्र भी थे। उन्होंने ही पत्र लिख करके और अहमद उल्ला खां से कहा कि इस मुहिम में 1857 की क्रांति में मैं आपका साथ देना चाहता हूं, लेकिन कंपनी के नियमों के साथ बंधे होने की वजह से मैं फ्रंट पे आकर के आपके साथ नहीं कुछ कर सकता, लेकिन पर्दे के पीछे से आपकी मदद करूंगा। अहमद उल्ला खां वहीं धोखा खा गए और कहा भी गया है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, हमेशा धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। अहमद उल्ला खां के साथ यही हुआ। वो अपने मित्र ठाकुर जनार्दन सिंह के घर पे पहुंच जाते हैं, उनसे आर्थिक और सैन्य सहयोग के लिए, लेकिन 50,000 रुपए के लालच में उस कमीने ने अहमद उल्ला खां को गोली मार दिया। न सिर्फ गोली मार दिया बल्कि अहमद उल्ला खां की गर्दन काट करके और लेकर के शाहजहांपुर कोतवाली पहुंचता है और अंग्रेज कोतवाल को उनकी गर्दन जो है प्रस्तुत करता है और कहता है, हमारा हक, हमारा इनाम हमें प्रदान किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। लेकिन अंग्रेज भी कच्ची गोटियां खेलने वाले नहीं थे। उन दिनों 50,000 का मतलब आज का 50 करोड़। उसी अहमद उल्ला खां के हत्या के आरोप में ठाकुर जनार्दन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। यानी एक कमीना खुद भी गया और लालच के चक्कर में अपने मित्र को, भारत मां के एक वीर सपूत को भी साथ लेते गया। बहरहाल 1857 की क्रांति में सिर्फ ठाकुर जनार्दन सिंह ही नहीं, ऐसे बहुतेरे जनार्दन सिंह थे जिसकी वजह से भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों की मेहनत पर पानी फिर गया, और उसमें थे ग्वालियर का सिंधिया राजघराना। आजकल तो उस परिवार के लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं, लेकिन उसी परिवार के लोगों की गद्दारी थी जिसकी वजह से तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। उसी परिवार का व्यक्ति था मानवेंद्र सिंह, जिसने धोखे से
तात्या टोपे को पकड़वा दिया और 1858 में 18 अप्रैल के दिन 1859 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी किले में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, जो कि 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे। जबकि 5 जून 1858 को भानु जनार्दन सिंह ने अहमद उल्ला खां को गोली मार दी थी। ऐसे तमाम राजा थे उन दिनों, जैसे ग्वालियर का सिंधिया राजघराना, इंदौर का होलकर राजघराना, नागपुर का भोसले, अयोध्या के गायकवाड़, भोपाल के नवाब, पटियाला के शासक, ऐसे तमाम उस समय के भारतीय राजा थे जिन्होंने खाया इस देश का, लेकिन जो है गुन गाया अंग्रेजों का। और यही वजह था कि भारत 1857 की क्रांति के समय आजाद नहीं हो पाया। खुद इस बात को जो है उस समय का वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने स्वीकार किया था कि अगर 1857 की क्रांति में भारतीय राजाओं ने भी क्रांतिकारी सैनिकों का साथ दिया होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बुढ़िया बिस्तर बांध लेना पड़ा होता। लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। आप पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।